देखो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लेजिटमेसी के ऊपर। लेजिटमेसी होता क्या है? ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि होता क्या है, लेजिटमेसी किसको कहते हैं, इसकी हिस्ट्री पूरी अच्छी तरह से हम डिटेल के साथ समझेंगे लेजिटमेसी होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे लेजिटमेसी होता क्या है। देखो, लेजिटमेसी का मतलब होता है सही होने का एहसास, यानी सही होने का, जहाँ पर इंसान सही हो। देखो फॉर एग्जाम्पल, जहाँ हम किसी सिस्टम, किसी कानून या किसी इंसान को दिल से स्वीकार करते हैं, दिल से एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ इन्हें ये हक है हमें ऑर्डर देने का, इन्हें ये हक बनता है कि हमें ये ऑर्डर दें, जो हक है उसी हक को हम लेजिटमेसी कहते हैं। ठीक है, उसी हक को हम लेजिटमेसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊं कि पावर और लेजिटमेसी के दरमियान डिफरेंस क्या है। ठीक है, पावर जो है, पावर कहता है कि मुझे फॉलो करो, मेरी बात मानो क्योंकि मैं ताकतवर हूँ, क्योंकि मैं ताकतवर हूँ। और लेजिटमेसी कहता है, लेजिटमेसी जो है ये कहता है कि मुझे फॉलो करो क्योंकि मैं सही हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, आप रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, आपके पास एक कार या बाइक है, आप रास्ते से जा रहे हो। फॉर हम पहली पावर की एग्जांपल देंगे। आप रास्ते से जा रहे हो और रास्ते में आपको कोई अनजान आदमी मिल जाता है, कोई अनजान, आप उसको जानते भी नहीं हो। ठीक है, तो वो आपको बोलता है कि रुकने को, आपको बोलता है। उसके पास हथियार है, वर्दी शर्दी उसके पास कुछ नहीं, उसके पास हथियार है, बंदूक बंदूक तलवार कुछ उसके पास होगी। तो वो आपको बोलता है रुकने को, आप वहां पर रुक जाओगे, आप उसकी बात मानोगे। लेकिन कुछ भी करके, कुछ भी बहाना या धक्का वक्का मारकर आप वहां से भाग जाओगे। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर है। ठीक है, उसके पास ये हक नहीं है कि हमें कोई ऑर्डर देने का, उसके पास पावर है, अब इसलिए आप वहां पर रुक रहे हो। ठीक है, तो वहां पर आप कुछ ना कुछ बहाना करके भाग जाओगे। ठीक है, वे पावर की मिसाल है। फॉर एग्जाम्पल, पावर की है। तो अब हम लेजिटमेसी का एग्जाम्पल ऐसे ही देंगे। आप ऐसे ही रास्ते से जा रहे हो, आपके पास ऐसी या कुछ कार या बाइक हो, तो आप रास्ते से जा रहे हो, रास्ते में आपको कोई अनजान आदमी, जिसके आप उसको जानते नहीं हो, लेकिन उससे उसको वर्दी एक पहनी है, उसकी उसको यूनिफॉर्म है। ठीक है, आप वहां पर रुक जाते हो, आप बिना डरे वहां पर रुक जाओगे, उसकी बात मानोगे, क्योंकि आपको पता है कि इसके पास ये हक है, इसके पास ये हक है हमें ऑर्डर देने का। ठीक है, बिकॉज वो एक पुलिस वाला है, पुलिस वाला हमारी सुरक्षा के लिए होता है, उसके पास कानून होता है। तो आप बिना कुछ करे वहां पर उसकी बात मानकर वहां से फिर जाओगे। हम कुछ भी कुछ भी मतलब आप उसको नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके पास हक है। ठीक है, तो यही है डिफरेंस पावर लेजिटमेसी के बिटवीन। अब हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री, कि इसकी हिस्ट्री क्या है, लेजिटमेसी की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लेजिटमेसी की हिस्ट्री, कि लेजिटमेसी कैसे बनी। हिस्ट्री में लेजिटमेसी की तीन बड़ी फेसेस हैं। ठीक है, तीन बड़ी फेसेस। पहला है डिवाइन थ्योरी, डिवाइन थ्योरी। और दूसरा है ट्रेडिशनल, तीसरा है द कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। डिवाइन थ्योरी क्या कहता था कि गॉड का आदेश। ठीक है, इस जमाने के राजे क्या कहते थे, वो बोलते थे कि हमें गॉड ने भेजा है, यानी गॉड के द्वारा हमें भेजा गया है। और अगर आप किंग्स की बात को नहीं मानोगे, यानी अगर आप किंग को डिसरेस्पेक्ट करोगे, डिसएग्री करोगे, तो आपने अल्लाह को डिसरेस्पेक्ट किया, यानी आपने अल्लाह की बात नहीं मानी। ये डिवाइन थ्योरी में यानी इस जमाने के किंग्स बोलते थे। फॉर एग्जाम्पल, इजिप्ट के फिराउस और यूरोप के किंग्स, इनको द डिवाइन किंग्स कहते हैं। ठीक है, फिराउस की, आप फिराउन जिसे हम फिराउन कहते हैं, उसकी आपने उसकी कहानी सुनी होगी कि वो कैसे अपने आप को अल्लाह का दावा करता था। ठीक है, वही डिवाइन थ्योरी है। इसके बाद है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में क्या कहते हैं, इसमें किंग्स क्या कहते थे कि हमारा दादा, यानी हमारा फादर, ग्रैंडफादर, दादा परदादा किंग थे और हम भी किंग हैं, यानी हम, हमारे दादा परदादा राजा थे और हम भी राजा है। लोग इसे मानते थे क्योंकि ये सदी से चला आ रहा है। ठीक है, लोग इसीलिए बात मान रहे हैं क्योंकि उनके ये माइंड में चला गया था कि इनका बाप राजा था, इसका फादर राजा था और ये भी राजा है। तीसरा क्या है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मॉडर्न इरा, 17 टू 18 सेंचुरी में जॉन लेक और रूसो जैसे बड़े स्कॉलर्स आए, उन्होंने कहा कि जो लेजिटमेसी है वो राजाओं से नहीं बनती है, बल्कि लोगों से बनती है। ठीक है, लोगों, राजा और जनता के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है, यानी एक डील है। हम आपको, लोग क्या कहते थे कि हम आपको पावर देंगे और बदले में आप हमें सिक्योरिटी देंगे, यानी और राइट्स देंगे। ठीक है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट का व्यू है। अब हम देखेंगे मैक्स वेबर। मैक्स वेबर एक महान स्कॉलर थे, उसका देखेंगे कि उसका इसका लेजिटमेसी के ऊपर क्या नजरिया था। ठीक है, अब हम देखेंगे मैक्स वेबर। अब हम बात करेंगे कि मैक्स वेबर ने क्या कहा। मैक्स वेबर, मैक्स वेबर, मैक्स वेबर ने कहा कि दुनिया में तीन तरह के राजा होते हैं, यानी तीन तरह के बॉस होते हैं। ठीक है, पहला ट्रेडिशनल, इसने कहा पहला ट्रेडिशनल, यानी ट्रेडिशनल, यानी ट्रेडिशनल का मतलब क्या होगा, द परंपरा बॉस, यानी द खानदानी राजा। इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है कि हमारा दादा परदादा किंग थे और हम भी किंग है।
यानी हमारे दादा परदादा राजा थे और हम भी राजा हैं। लोग आपकी बात इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ये सदियों से चला आ रहा है, ठीक है। और सेकंड इसने कहा कि कैरिस्मेटिक, कैरिस्मेटिक यानी इसमें जादू चल रहा है, यानी द जादू बॉस, जादू राजा। इसमें ना कानून चाहिए ना खानदानी राज चाहिए, इसमें चाहिए धमाका। यानी लीडर की ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि लोग उसके पीछे दीवाना हो जाए। लोग ये सोचते थे कि ये बंदा जो भी कहेगा वो सही रहेगा और सही होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आता है महात्मा गांधी, महात्मा महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, इनके पास कोई कुर्सी नहीं थी, इन दोनों के पास कोई कुर्सी नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग इनके दीवाने थे। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी। इनके पास लीडरशिप स्किल्स थे, इसलिए लोग इनके पीछे दीवाने। इनको इनको ये पता था कि लोगों को हैंडल कैसे करना है, लोगों का दिल कैसे जीतना है, लीडरशिप स्किल्स होती क्या है। इसलिए लोग इनके पीछे दीवाने थे, ना कुर्सी ना कुछ था, लेकिन फिर भी लोग इनके दीवाने थे। और तीसरा है लीगल अथॉरिटी, यानी लीगल रैशनल। लीगल रैशनल, इसका मतलब क्या होता है, जो आज की दुनिया में बहुत जरूरी है, यानी लीगल रैशनल अथॉरिटी। यहाँ इज्जत जो है इंसान की नहीं बल्कि कुर्सी की होती है, ठीक है। आप आईएएस ऑफिसर या पुलिस की बात अभी मान रहे हैं जब आपको पता है कि इन्हें ये हक दिया गया है हमें ऑर्डर देने का। जब भी वो अपनी कुर्सी से हट जाते हैं तो उन लोगों का जो पावर है वो खत्म हो जाता है। फिर आप कुछ भी कर सकते हो उनके साथ, ठीक है, अपना बदल ले सकते हो। मैं मजाक कर रहा हूँ। तो ये जो सिस्टम चलता है, तीसरा जो सिस्टम चलता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन और रूल से चलता है, ठीक है। तो ये था मैक्स वेबर का व्यू राजा के ऊपर, लेजिटमेसी के ऊपर। तो कंक्लूजन आप इस तरह याद रखेंगे। कंक्लूजन, कंक्लूजन मतलब ट्रेडिशनल, मैक्स वेबर का ये है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल यानी क्या? खानदानी, द खानदानी राजा। और सेकंड कैरिस्मेटिक, यानी द पर्सनालिटी जादू, द पर्सनालिटी जादू। और तीसरा द लीगल रैशनल, इसको क्या कहेंगे? द रूलर्स राजा। यहाँ पर रूल्स चलते हैं, यहाँ पर खानदानी राज नहीं चलता है। यहाँ जो रूल कहेगा वही होगा, ठीक है, जो लोग कहेंगे वही होगा। यहाँ पर लोगों की डिमांड ही चलती है, लोग जिसको चुनेंगे वही राजा होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको लेजिटमेसी का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना, ठीक है।